सुंदर सा इसका अर्थ है कृषि निरामह चतुर किसाना। अर्थ क्या है कि जो होशियार किसान होते हैं, किसान माने खेती करने वाले, चतुर माने बुद्धिमान होशियार, तो क्या करते हैं, खुरपी लेके अपने खेत की रोज निराई किया करते हैं। नित्य ऐसे टहलते हुए जाएंगे और थोड़ा घूम घाम के खुरपी लेके जाएंगे और जहां कहीं खर पतवार मिलेगा उसको निकाल के खुरपी से खेत के बाहर फेंकते रहते हैं, अपनी मूल फसल की रक्षा करते हुए, और खर पतवार को रोज निकालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो खाद पानी देनी होती है वो खर पतवार नहीं पाते हैं, पर उनकी फसल लहलाती है। वो सब खाद पानी खेत को ही मिलता है, फसल को मिलता है। अब ये तो एक बात हो गई। अब सूत्र क्या बन रहा है, खेत क्या है और खेती क्या है। तो गीता में भगवान कहते हैं इदम शरीरम क्षेत्रम। गीता के अनुसार वो खेत तो जो होते हैं सो होते हैं। इदम शरीरम क्षेत्रम, ये आपका खेत है और आप किसान हो इसके। इसकी मूल फसल क्या है, भक्ति। इसकी मूल फसल क्या है, मानवता। इसकी मूल फसल क्या है, हमारी इंसानियत। अब होता क्या है ना कि इसी में कुछ खरपतवार पैदा हो जाते हैं। खरपतवार बोने नहीं पड़ते हैं जी। धान तो बोना पड़ता है, गेहूं बोना पड़ता है, लेकिन गेहूं का मामा नहीं बोना पड़ता है, वो अपने आप पैदा होता है मामा नाना। तो ऐसे ही आप इस मानव जीवन में लाख न चाहो, लेकिन ये सब कुछ न कुछ खरपतवार जिंदगी में आ ही जाते, पैदा हो जाते, बिना बोए, बिना प्रयास के। आप चाहते हो हम झूठ बोलें, आप चाहते हो हम कुछ शास्त्र विरुद्ध काम करें, लेकिन हो जाते हैं। वो खरपतवार है, बिना बोए पैदा होते। लेकिन चतुर कौन, होशियार कौन है, जो कृषि निरामह है। अपनी खेती को जो लोग रोज निराते रहते हैं वो होशियार लोग कहलाते हैं। रोज खुरपी लेके जुटे रहो, रोज ख्याल रखो कि हमारे जीवन में जो खरपतवार दिखाई पड़ रहे हैं, अगर 2-2 पौधे रोज निकालने शुरू कर दोगे तो आपका खेत चमाचम हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है, खुरपी क्या है। उस खेती में तो खुरपी वो है लोहे वाली, 20 रुपए वाली। लेकिन इस खेत को निराने के लिए खुरपी क्या है, तो संतों ने कहा है उस खुरपी का नाम है विवेक। विवेक ही वो खुरपी है। विवेक की खुरपी से अपने जीवन के विकारों को नित्य निकालते रहो। अपनी मूल फसल की रक्षा करते हुए अपने खरपतवारों को रोज निकालते रहो, तब आपकी मानवता लहलाएगी, तब आपकी इंसानियत लहलाएगी। लेकिन अब एक सवाल और आता है, वो खुरपी तो कहीं से भी मिल सकते हो, 20 रुपए वाली। कहीं भी टहल जाओ मार्केट में, 20 रुपए की ले आओ, 25 रुपए की। लेकिन जिस खुरपी से अपने जीवन की खेती को निराना है, विवेक की खुरपी, वो कहां से मिलती है। तो उस खुरपी को पाने का स्थान केवल एक है, और वो इस समय राम जानकी नगर में लगा हुआ है। वो दुकान खुली हुई है। हर जगह नहीं मिलती है खुरपी, वो विवेक की खुरपी। वो कहां से मिलती है, राम जानकी नगर के इस पंडाल से प्राप्त होती है। रामायण में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, बिनु सत्संग, जब तक यहां नहीं आओगे इस पंडाल में, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, बिना यहां आए विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन एक और बात थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर दूं, सत्संग से विवेक मिलता है, बट सत्संग से विवेक मिलने की भी एक तरकीब होती है, उसका कुछ मूल्य देना पड़ता है। जैसे उस दुकान पे ऐसे पहुंच जाओ, खुरपी लाओ तो नहीं देगा वो, 20 रुपया निकालो तो लो, पैसा फेंको तमाशा देखो। बिना रुपया दिए खुरपी मिलती फ्री में क्या। वैसे यहां भी कुछ फ्री में नहीं मिलता, यहां का भी कुछ मूल्य देना पड़ता है। और यहां का मूल्य क्या है,
विवेक का जन्म कैसे हो हमारे जीवन में यहां आने के बाद, तो संतों ने कहा है विवेक है गणेश। विवेक माने होता है गणेश, गणेश बाबा, गणेश जी विवेक के प्रतीक हैं। और वो कब पैदा हुए थे मालूम? वो कैसे पैदा हुए थे? जब शंकर पार्वती का मिलन हुआ था। अब अगर आप चाहते हो कि इस पंडाल में विवेक पैदा हो, गणेश पैदा हो, तो यहां भी शंकर पार्वती का मिलन कराओ, तो इस पंडाल में गणेश का जन्म हो सकता है, आपके जीवन में गणेश आ सकता है, विवेक आ सकता है। शंकर माने क्या होता है और पार्वती माने क्या होता है आप जानते तो हो ही, एक बार सुन लो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी जी के दिए हुए अर्थ है ये। भवानी श्रद्धा का प्रतीक है और शंकर जी विश्वास के प्रतीक है। ध्यान देना, अगर विवेक का जन्म कराना चाहते हो तो श्रद्धा विश्वास की जोड़ी बनाओ, मिलाओ दोनों को। कैसे मिले? वक्ता विश्वास से बोले और श्रोता श्रद्धा से सुने। विश्वास से हम बोले ये शंकर हो गया, ठीक है ना। अब श्रद्धा से सुनो ये पार्वती हो गई। अब दोनों को मिलन करा दो, इसी में विश्वास और श्रद्धा का मिलन हो जाए तो एक एक इंसान के हाथ में विवेक की खुरपी आ जाएगी। और एक बार विवेक हाथ में आ जाए, विवेक माने जीने की कला, विवेक माने समझदारी, क्या रखें क्या निकालें, क्या बचाने वाला है क्या निकालने वाला है, ये समझदारी विवेक कहलाती है, ठीक है। तो विवेक की प्राप्ति सत्संग से हो सकती है, बट श्रद्धा विश्वास मिलेंगे तब। तो मैं कोशिश करूं, मैं पूरे भरोसे से अपनी बात रखूं, विश्वास के साथ बोलूं, और आप पूरी श्रद्धा से यहां से निकलने वाले शब्दों को सुनो, तो हम सबके जीवन में विवेक का जन्म होगा और तभी ये खेती लहलहाएगी, जीवन धन्य होगा। इसी मंगल कामना के साथ आइए एक बार पुनः सभी का नमन करते हुए और आज की बात को शुरू करें। उसके पहले थोड़ा सा हरि नाम 1 मिनट और हो जाए। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गाइए। नंदलाल मुरलिया वाले, हे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, हे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, ओ राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोगों ने रास लीला सुनी, पूरी भागवत का जो प्राण है उसको कल सुना गया। रास के बाद आती है राष्ट्रलीला। भगवान रास रचा रहे हैं वृंदावन में, लेकिन अभी तक जो मुख्य मुख्य राक्षस हैं, कंस, जरासंध, शिशुपाल, ये सब जीवित थे। अभी तक सब राष्ट्र को पीड़ित किए थे। तो देवताओं ने नारद जी को भेजा और नारद जी से कहा जाओ भगवान से कहो मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ और भगवान से कहो कि रास बहुत हो चुका है, अब कुछ राष्ट्र की सोचो। रास लीला बहुत कर ली हो, कुछ राष्ट्र लीला करो।
और नारद जी, देवताओं के भेजे हुए नारद जी वृंदावन आए और आकर के भगवान से विनती किया कि ठाकुर जी, देवता लोग बहुत त्रस्त हैं, कंस वगैरह उनका जीना हराम किए हैं, देवताओं का, महात्माओं का, और सबकी चिंता का विषय है कि रास कथा तो बहुत कर ली हम लोगों ने, अब थोड़ी राष्ट्र की कथा की जाए, थोड़ा राष्ट्र का चिंतन किया जाए। ये मनो एक सूत्र देवता दे रहे हैं कि हम सबको भी अपने सारे काम करते करते, दुकान मकान नौकरी खेती करते करते, हम सबको भी थोड़ा राष्ट्र का भी चिंतन करना चाहिए। केवल अपना चिंतन करने से राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है, या केवल एक मोदी जी के चिंतन करने से राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। जब तक किसी भी देश का एक एक नागरिक राष्ट्र का चिंतन नहीं करेगा कि हमारे देश की तरक्की कैसे हो, हमारे देश की उन्नति कैसे हो, तब तक देश आगे बढ़ता नहीं, कोई भी देश हो। मैंने एक छोटी सी कथा पढ़ी थी, जापान मुट्ठी भर का देश है, इतना बड़ा देश, जितनी आबादी अपने खाली यूपी की है उसकी आधी से भी कम आबादी वहां की है, यूपी से आधा है जापान। लेकिन आपको पता है पूरे विश्व में जो टॉप मोस्ट कंट्री है उसमें नंबर 3 पे आता है, नंबर 3 उन पे जापान है, इतना बड़ा देश मुट्ठी भर का। इसका कारण जानते हो क्या है? जापान का एक एक नागरिक, बच्चा बच्चा जापान के प्रति सजग है। वो केवल रासलीला नहीं करता है, वो कुछ रासलीला भी करता है। तो हम सब भी इस बात को सुन करके थोड़ा सा फैसला करें कि खाली अपना परिवार, खाली अपना घर का ही चिंता करें, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा देश की भी चिंता हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। गली में कहीं पर जा, हमारे भट्ट साहब बैठे, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये कहीं आप इनको कभी चलते हुए देखिएगा, मैं तो देखता रहता हूं। अगर ये चलते हैं ना और रास्ते में कोई कूड़ा पड़ा हुआ हो, कोई खरपतवार पड़ा हुआ हो, कोई ऐसा आइटम पड़ा हो जो रोड के लायक ना हो, मैंने 2-3 दिन देखा है लगातार कंटिन्यू, इनको प्रशंसा बिल्कुल नहीं है, ये सत्य है। तो ये रुक के लात मार के उसको साइड में करके तब आगे बढ़ते हैं। अब गली चाहे अपनी गली नहीं, अपनी गली तो कुत्ता भी साफ कर लेता है, चाहे जहां जा रहे हो, अगर कुछ पड़ा आगे दिखाई पड़ गया उसको लात मार के साइड में करके तब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है ना, ये स्वच्छता के प्रति सजगता है। अभी परसों में देख रहा था एक वीडियो, मोदी जी मॉर्निंग वॉक करने गए थे, समुद्र किनारे मॉर्निंग वॉक करने गए थे, और वहां कूड़ा दिखाई पड़ा तो एक उठाया थैला और सब बीन बीन के इकट्ठा करना शुरू किया उसको। पीएम देश का। तो हर आदमी जब राष्ट्र की थोड़ी थोड़ी चिंता करेगा तभी ये कोई देश आगे बढ़ता